अरे मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में मैं आपको बताने आ गया हूँ ये स्पोकन इंग्लिश भी आपका आसान हो जाएगा और साथ में आपका ग्रामर भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। पहले ये तो समझिए कि बताने क्या वाला हूँ। सबसे पहली बात, मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। ट्रिक यानी मतलब इस वीडियो का आपको लास्ट तक देख के जाना पड़ेगा, वरना ट्रिक नहीं सीख पाएंगे। और वो भी उदाहरण के साथ, उदाहरण भी बताऊंगा और उदाहरण को याद कैसे करना है वो भी बताऊंगा। उसके बाद अगर आपके सेंटेंस में, वाक्य में अवश्य आ गया तो उसका ट्रांसलेट या स्पोकन आप कैसे कर सकते हैं। तीसरी बात, स्पोकन इंग्लिश के लैंग्वेज में सिखाऊंगा। और इंग्लिश बोलना हुआ आसान, और मेरे साथ आप सीखिए यूज ऑफ शैल बी का प्रयोग और नहीं तो विल बी का प्रयोग। शैल बी इसको पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं विल बी। याद रखिएगा मेरे बच्चे, इसका प्रयोग हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। कौन टेंस में करते हैं? फ्यूचर यानी भविष्य में, जो होने वाला है, अभी तक ले हुआ नहीं है, वो इसी समय में करते हैं हम। अगर आपके वाक्य में गा आ रहा है, गे आ रहा है, गी आ रहा है, अगर ये तीनों में से कोई भी आ रहा है तो वहां पर शैल बी और नहीं तो विल बी का प्रयोग किए जाएंगे। एक बात और याद रखिएगा कि अगर या तो होना हो जाए, या तो होना हो जाए और नहीं तो रहना रहे लास्ट में, तो होना या रहना का मतलब एक ही होता है। या मैं होऊंगा या चाहे मैं रहूंगा, ये दोनों का मतलब एक ही हुआ। इसलिए होना या रहने वाले शब्दों में हम लोग शैल बी या विल बी का प्रयोग होता है। यदि आपने अभी तक ले पीछे का क्लास नहीं देखा है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग सबसे पहले पीछे वाले लेक्चर को जाकर देखेंगे। हम आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। गुड, आइए तो स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा अगर आपका सकारात्मक वाक्य है, यानी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस है, उसमें ज्यादा लोचा पोचा नहीं है, तो इसे सेंटेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। शैल लगने वाला होगा तो शैल लगाएंगे, विल लगने वाला होगा मेरे प्यारे बच्चे जी विल लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, लास्ट में जो बच गया उसमें क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये बात आ गया समझ में। अब बता दूं कि इस शैल का प्रयोग गा में करेंगे, नहीं तो गे में करेंगे, नहीं तो बी में करेंगे। और इस बी का मतलब होता है होना या रहना, होना या रहना। आप कैसे पहचानेंगे? तो मान लीजिए होना में से ना कट जाएगा, गा होगा तो बन गया होगा, तो ऐसे वाक्य में प्रयोग होगा शैल का, नहीं तो विल का। मान लीजिए रहना है तो रहना में के ना काट दो, वर्ब हो गया खत्म, ये लगा दो गे और इस पे लगा दो हे और यहाँ पे बिंदु रहेंगे। तो ऐसे वाक्य में हम लोग शैल या बी का प्रयोग करते हैं। हमेशा रहना या होना आपको कोई भी हालत में मिलेगा तो भी आप शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट का। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आई होगा, आई यानी मैं, चाहे मैंने, चाहे मुझे, चाहे मुझको, चाहे मेरा, चाहे मेरी, चाहे मेरे, तो आप, और साथ में एक और वर्ड है बी। बी का मतलब होता है हम लोग, चाहे हम सब। इस दोनों में मेरे प्यारे बच्चे जी शैल बी का प्रयोग होता है। ये बात आप ध्यान से रखिएगा। केवल आई और बी सब्जेक्ट में केवल शैल बी लगेगा, नहीं तो सब में विल बी का प्रयोग होगा। अब इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे, एच ही का मतलब हुआ कोई पुरुष के लिए, सी मतलब हुआ कोई लड़की के लिए, THEY दे मतलब वे लोग, सभी के लिए, वे सब के लिए। और बताइए YOU मतलब तुम या आप के लिए, आप लोग के लिए, तुम लोग के लिए। और हो सकता है गाइस इसके अलावा और है तो आप लोग बताइए, वरना वन नेम के साथ, एक नाम के साथ, जैसे राम के साथ, टू नेम के साथ और टू मोर नेम के साथ,
एक से ज्यादा नाम के साथ आपका प्रयोग होगा, इस सब में आ जाएगा WILL, बिल बी का प्रयोग हो गया। क्लियर है? अब बात हो गया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब मैं चर्चा कर देता हूं निगेटिव सेंटेंस में। वैसा सेंटेंस जो ऋणात्मक होता है, सॉरी, जिससे निगेटिव प्रभाव पड़ता है, जो न के केस में यूज किया जाता है। किस केस में? न के केस में, मतलब आई में हर बात न होने वाला है। जैसे याद रखना, इसका पहले कंसेप्ट पढ़ो, उसके बाद उदाहरण दूंगा ना। जैसे आप इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, सैल लगाओगे, या नहीं तो आप क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चे? बिल। याद रखना, अगर ये नहीं रहेगा, क्या रहेगा? नहीं, तो हमेशा नहीं का वर्ड नोट होता है। नोट का प्रयोग हमेशा सैल या बिल के बाद करना है, सैल या बिल के बाद करना। और ये याद रहे कि इसका प्रयोग बी से पहले करते हैं, बी से नॉट का प्रयोग पहले करते हैं, और सैल और बिल के बाद करते हैं, और लास्ट में आपका लग जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट। अगर मेरे प्यारे बच्चे जी, अगर आपको आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मेरे प्यारे बच्चे जी, जब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य जो आपके क्या से शुरू होता है, क्या से, तो आपको कुछ नहीं करना है। सैल को आप आगे कीजिए, बिल लगने वाला होगा तो आप बिल को आगे करेंगे, गुड। उसके बाद आपका आ जाएगा क्या चीज? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम को करने वाला। उसके बाद आपका बी आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा आपका क्या चीज? ऑब्जेक्ट। और याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य में हमेशा हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग थोड़ी और कंसेप्ट सीख जाएंगे तो एक बात हम लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए, किस भी वाक्य में अगर अवश्य आ गया, क्या आ गया? अवश्य आ गया, याद रखिए बदल जाएगा। आई और बी के साथ पहले सेल लगा करता था, लेकिन अब सेल न लग के क्या लगेगा? बिल, बी लगेगा। यही जज बात है। अगर ही है, आपका सी है, ईट है, दे है, देम है, बी है, एक नाम है, दो नाम है, तीन नाम है, चार जानवर का नाम है, ऐसा स्थिति में आपका लग जाएगा सेल। यानी हम शॉर्टकट में कहे तो आपका वर्ब पलट जाएगा। और बस से लगते ही आपका वर्ब, जहां आई बी के साथ बिल भी लग जाएगा, और ये टोटल के साथ आपका लग जाएगा सेल बी। अब आप सीखने योग्य हो गए होंगे एग्जाम्पल। जैसे राम घर। जैसे राम, मान लेते कि कोई उदाहरण आपके पास है, कोई उदाहरण, राम तैयार रहेगा, राम तैयार रहेगा, गुड। जब राम तैयार रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, ये सिंपल वाक्य है, तो राम RAM, और सिंपल वाक्य, तो इसमें क्या लगेगा? बिल। रहा रही तो बी, और तैयार का क्या होता है? रेडी, READY। याद रखिएगा, इसमें वर्ब वन लगता है, यानी सिंपल वर्ड लगता है। अगर जो नहीं वाला है, जैसे मैं तैयार नहीं रहूंगा, मैं तैयार नहीं रहूंगा। ओके गाइस, मैं तैयार, तो मैं का क्या? आई के साथ हमेशा क्या लगने वाला है? सेल। बोला ना, सेल के बाद बी के पहले किसका प्रयोग होगा? नहीं का, नॉट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? तैयार। तैयार का क्या होता है? READY। बन के क्या हो गया? रेडी। अगर आप तीसरी एग्जाम्पल देखोगे, क्या राधा बीमार रहेगी? क्या राधा बीमार रहेगी? गाइस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्या से शुरू हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे आप कि राधा एक लड़की का नाम है, तो यहाँ पर क्या का क्या हो जाएगा? बिल हो जाएगा। राधा नाम है तो RADH, नाम का पहला अक्षर बड़का होता है, और उसके बाद बी लगेगा, बी, और बीमार का ईल होता है ILL, और साथ में क्वेश्चन मार्क। अब चर्चा करने आ गया अवश्य वाला, कि जिस भी वाक्य में अवश्य लगा होगा, इसका जज्बात बदल जाएगा, वर्ब बदल जाएगा। जैसे मैं अवश्य तैयार
रहूंगा, मैं अवश्य। यानी इस वाक्य में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अवश्य का यूज किया गया है। अवश्य का यूज करने से जहाँ पे शैल का प्रयोग हुआ करता था वहाँ पे विल का प्रयोग होगा, और जहाँ पे विल का प्रयोग हुआ करता था वहाँ पे शैल का प्रयोग हुआ। दैट्स ओके, इट्स ओके। आइए बना देते हैं इसको। मैं का आई, मैं का आई, पूरा दुनिया जानता है कि आई के साथ शैल होता है, लेकिन अवश्य आते ही, जिंदगी में अवश्य आते ही पूरा बदल गया। आई के साथ शैल न लगे, क्या लगेगा? बिल लगेगा, और बी लगेगा, और तैयार का क्या होता है? रेडी, READY, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना ना भूले। आ गया होगा आपको समझ में कि यूज ऑफ शैल या बिल का प्रयोग कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट किया। बाकी ऑल द बेस्ट, ऑल द रेस्ट।